मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ान मन, देखती आँखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कहावत है कि एक बादशाह ने तबीब को हुक्म दिया कि ऐसी किताब लिखो जिसमें हर बीमारी का जिक्र किया गया हो। तबीब ने कहा, बादशाह सलामत, मैं किताब लिखूंगा, मगर मुझे इस किताब लिखने के लिए वक्त दरकार होगा। बादशाह ने तबीब से कहा कि जितना भी वक्त लेना है ले लो, मगर ये किताब मुझे हर सूरत में चाहिए। बादशाह के हुक्म की तामील की गई और किताब लिखने का काम शुरू हो गया। हकीम साहब ने सबसे पहले बीमारियों के नाम लिखे, उसके बाद इन बीमारियों की वजूहात और इनका इलाज लिखा गया। आखिर में 2 मुतज़ाद चीज़ों को खाने के नुकसानात लिखे गए। 3 साल के अरसे में किताब मुकम्मल हो गई। बादशाह की खिदमत में जब वो किताब पेश की गई, बादशाह बड़ा खुश हुआ और किताब को तफसील के साथ पढ़ना शुरू किया। आखिरकार बादशाह किताब के एक ऐसे सफ़े पर पहुंचा कि जहां 2 मुतज़ाद चीज़ें खाने के नुकसानात लिखे हुए थे। जब बादशाह ने इस सफ़े पर गौर किया तो इस सफ़े पर लिखा हुआ था कि अगर तरबूज के बाद फौरी तौर पर दूध पी लिया जाए तो आंतड़ियों में शदीद किस्म का दर्द पैदा होता है। बादशाह ने दिल में सोचा कि ये क्या बात हुई, दूध और तरबूज दोनों सेहत के लिए मुफीद हैं, तो फिर तरबूज के बाद दूध सेहत के लिए मुज़र क्यों? बादशाह ने हकीम को दरबार में बुलवाया और कहा कि तुमने जो इस सफ़े पर लिखा है इसका अमली तौर पर मुज़ाहिरा किया जाए। अगर तुम्हारी ये बात झूठी साबित हुई तो तुझे पूरी सजा दी जाएगी। बादशाह के हुक्म पर एक गरीब किसान पर तजर्बा किया गया। किसान को सबसे पहले ताज़ा तरबूज खिलाया गया और इसके बाद दूध पिलाया गया। अब सब इंतजार में बैठे देख रहे थे कि कब किसान को आंतड़ियों का दर्द शुरू होगा, मगर 2 घंटे गुजर गए और किसान को कुछ भी ना हुआ। बादशाह ने गुस्से से हकीम की तरफ देखा और हुक्म दिया कि हकीम को गिरफ्तार किया जाए और सूली पर लटका दिया जाए। हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे 3 महीने की मोहलत दी जाए। हकीम गिड़गिड़ाकर इल्तजा करने लगा और कहने लगा कि बादशाह सलामत, इस किसान को 3 महीने के लिए मेरे हवाले कर दिया जाए। बादशाह ने थोड़ी देर सोचकर हकीम को 3 महीने की मोहलत दे दी। हकीम किसान को लेकर अपने घर ले आया और फिर किसान को शाही खाने खिलाए और सोने के लिए नरम बिस्तर दिया और शहजादों की तरह उसकी खिदमत की। जब 3 महीने बाद हकीम ने किसान को चेक किया, किसान का जिस्म नरम मजाज हो गया है या नहीं। हकीम ने एक रात किसान के बेड से नरम गद्दा निकाल दिया तो दूसरे दिन किसान ने कहा कि मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। हकीम समझ गया कि अब किसान का जिस्म नरम मिजाज हो चुका है। 3 महीने गुजरने के बाद हकीम ने बादशाह के सामने किसान पर दोबारा तजर्बा किया। पहले तरबूज खिलाया गया और उसके बाद दूध पिलाया गया। कुछ देर बाद किसान दर्द से चिल्लाने लगा और जमीन पर लेट गया। बादशाह ने हकीम से पूछा, इसकी क्या वजह है? हकीम ने कहा कि आपने मुझे किताब लिखने का हुक्म दिया तो मैंने एक बादशाह की तर्ज जिंदगी को देखते हुए किताब लिखी थी। उस किसान को मैंने 3 महीने तक आपकी तरह ऐशो इशरत दी, जिसकी वजह से किसान का मैदा नर्म मजाज हो गया। हकीम ने कहा, अगर अब भी आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो आप भी तरबूज खाकर दूध पी लें। अगर आपको कुछ ना हुआ तो आप मुझे कत्ल कर देना। बादशाह ने किसान की तरफ देखा जो दर्द से जमीन पर लेटा हुआ था, तो बादशाह डर गया कि कहीं मेरी भी हालत किसान की तरह ना हो जाए। बादशाह ने हकीम को बहुत सारे इनामात से नवाजा और फौरी तौर पर किसान का इलाज करने का हुक्म दिया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो इंसान आरामदेह जिंदगी गुजारने का आदी हो जाए वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो मेहनत करे
اور اپنے جسم کو مضبوط بنا لے تاکہ وہ صحت مند رہ سکے۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔